अपराधियों के मकान तोड़ने की मुहिम पर अब अंकुश लग सकता है। वजह है उज्जैन के एक आरोपी के मकान तोड़ने के मामले में हाईकोर्ट द्वारा दिया गया फैसला। हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने उज्जैन के एक मामले में न सिर्फ नगर निगम पर 2 लाख का जुर्माना लगाया बल्कि सख्त कार्रवाई के आदेश भी दे दिए। उज्जैन के रहने वाले मोन्टू गुर्जर पर दिसंबर 2022 में चिमनगंज थाने में एक केस दर्ज हुआ था। आरोप था कि उसने हीरा मिल की चाल निवासी एक व्यक्ति से जबरन वसूली की और इससे प्रताड़ित होकर उक्त व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। मामले में पुलिस ने मोन्टू गुर्जर को जेल भेज दिया। फिर उसके पुराने रिकॉर्ड को देखते हुए पुलिस ने पत्र अनुसार मोन्टू के मकान को अवैध बताते हुए जेसीबी चला दी, जिसके बाद मोन्टू गुर्जर की पत्नी राधा गुर्जर ने हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की और दावा किया कि नगर निगम ने रईसा बी नाम से नोटिस चस्पा कर उनका पक्ष सुने बिना ही मकान तोड़ दिया, जबकि मकान रईसा बी का नहीं था और उसके द्वारा ना ही अवैध मकान हाउसिंग बोर्ड से लिया गया था। उस पर बैंक का कर्ज भी है। हाईकोर्ट के जस्टिस विवेक रुशिया की सिंगल बेंच ने मामले में नगर निगम की कार्रवाई को गलत ठहराते हुए 2 लाख रुपए जुर्माना लगाया। हाईकोर्ट ने नगर निगम की कार्रवाई को पूरी तरह गलत बताकर अर्थदंड और अधिकारियों पर कार्रवाई के आदेश दिए। कोर्ट ने तोड़े गए मकान के मुआवजे के लिए सिविल कोर्ट में केस लगाने को कहा है। इसी के चलते जल्दी स्थानीय कोर्ट में नगर निगम पर 50 लाख रुपए मुआवजा के लिए केस किया जाएगा। याद रहे, फिल्म अभिनेत्री कंगना रनावत के मकान तोड़ने के मामले में मुंबई कोर्ट ने भी इस तरह का फैसला सुनाया था। मकान तोड़ने की कार्रवाई पर रोक लगाई थी। आपको बता दें कि सन 2018 के बाद से मध्य प्रदेश में भी उत्तर प्रदेश की तर्ज पर अपराधियों के मकान तोड़ने का अभियान चल रहा है, जिसके चलते आदतन अपराधियों के मकान पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। जी बताइए, क्या हुआ था और किस तरह से आप कोर्ट पहुंचे थे और क्या न्याय मिला? न्याय मिला। हमारा जो उन्होंने मकान तोड़ दिया था तो उसके खिलाफ़ अभी हमको 2 लाख रुपए का उन्होंने दिया है। उन लोगों को 4 हफ्ते में हमको 2 लाख रुपए देंगे। उसके बाद जो हमारी क्षति हुई है वो हम करेंगे याचिका दर्ज, तो हमको मिलेगा पैसा। कैसा फील होता है? बहुत दुख हुआ था हमको। हम सब टूट चुके थे, लेकिन फिर भी हमने हिम्मत जुटाई और हम वकील साहब के पास आए और उन्होंने हमको मतलब दिलासा दिलाया। उन्होंने बोला कि हम करवा देंगे और करवाया उन्होंने सब। बेसिकली इसमें ये हुआ था, एक राहुल लांगरी करके व्यक्ति हैं जो एक अपराध में उनको जेल में डाल दिया गया था, जिसके चलते उनके 2 मकान ढहा दिए गए थे और ये इलीगल तरीके से पूरा डेमोलिशन किया गया था। जब इसको लेकर उनके परिवार वाले मुझसे मिले कि हमारा मकान बिना कानून की प्रक्रिया का पालन किए तोड़ दिया गया है, तो मेरे द्वारा हाईकोर्ट में याचिका प्रस्तुत की गई, जिसमें कंपनसेशन भी मांगा गया था और इनके खिलाफ़ कार्रवाई के लिए भी हमने प्रेयर की थी। फिर माननीय न्यायालय ने हमारी तरफ से सहमत होकर और निगम का जवाब भी लिया। उसमें सब कंसिडर करते हुए माननीय न्यायालय ने ये ऐतिहासिक फ़ैसला दिया, जिसमें जो ये असंवैधानिक तरीके से मकानों को डिमोलिश किया जाता है, इस पे कोर्ट ने काफ़ी अच्छा ये निर्णय दिया है। कोर्ट ने इसमें मुख्य तौर पर यह टिप्पणी की है कि किसी का मकान गिराना किसी भी कानून में सज़ा के रूप में नहीं दिया गया है। आप मकान ढहाना, किसी अपराधी व्यक्ति का मकान ढहा देना, ये उसके लिए पनिशमेंट नहीं है। अगर बिल्डिंग परमिशन किसी के पास नहीं है तो वो एक कंपाउंडिंग ऑफेंस है, वो कंपाउंड हो सकता है। अगर इसको उदाहरण के तौर पे हम लें या समझना चाहें तो मान लीजिए कि एक आपराधिक व्यक्ति है किसी घर में, तो उस घर का हर व्यक्ति अपराधी नहीं है। हम उसका मकान ढहा के उन लोगों को सज़ा दे देते हैं जो बेचारे निर्दोष होते हैं। जिसने अपराध किया है उसके लिए तो कानून में सज़ा है, वो जेल जाएगा, उसको जो भी सज़ा होगी कोर्ट देगा। लेकिन आप उसके एवज में मकान तोड़ देते हैं तो उससे उसके जो घर वाले हैं वो प्रताड़ित होते हैं। जो कोर्ट की इस निर्णय से काफ़ी प्रभाव आएगा अधिकारियों पे भी, जो इस तरीके से इलीगल डेमोलिशन अब आगे करने में थोड़ा अपने आप को रोकेंगे। क्या कहा, मतलब पनिशमेंट क्या मिलेगा अगर पनिशमेंट की बात करें? कुछ स्पेशल कोई कमेंट्स किया हो? उन्होंने सिर्फ कमिश्नर को डायरेक्ट किया है कि बिल्डिंग ऑफिसर के अगेंस्ट कार्रवाई की जाए। अब वो जो डिसिप्लिनरी एक्शन होगा, जो उनकी प्रशासनिक अंदर कार्रवाई होगी डिपार्टमेंट की, कोर्ट ने वैसा कुछ स्पेसिफिक डायरेक्शन दिया। से सहमत हैं आप? जितना दिया गया है काफ़ी कम अमाउंट है। इसमें ऐसा होता है कि जो हाई कोर्ट में कंपनसेशन का केस लगता है तो हाई कोर्ट डिस्प्यूटेड फैक्ट्स को डिसाइड नहीं करता है, तो कोर्ट का जो निर्णय है वो काफ़ी अच्छा निर्णय है। कोर्ट ने उन पे दंड लगाया है और कंपनसेशन के लिए हमें लिबर्टी दी है कि हम सिविल कोर्ट जाएं, वहाँ से असर्टेन करवाएं कि हमारा जो नुकसान हुआ है वहाँ से हम रिकवरी का दावा लगाएं, और वो कोर्ट का काफ़ी सही फैसला है। अच्छा, ये कहा भी है जो जस्टिस विवेक रोशिया जी हैं, उनके कोर्ट से फैसला है उनके द्वारा कि एक फैशन हो गया है
वही जो मैंने आपको उदाहरण दिया है कि न्यूज़पेपर में पब्लिश कराने के लिए अथॉरिटीज़ कैसे भी इलीगल तरीके से बिना नोटिस दिए मकान को तोड़ देते हैं, उसी फैशन के बारे में कोर्ट ने जिक्र किया है कि इस तरीके से किसी का मकान नहीं तोड़ना चाहिए। वो लास्ट रिकॉर्स रहना चाहिए। अगर किसी का मकान तोड़ना है तो वो भी पूरी कानून की प्रक्रिया का पालन करने के बाद ही। और इस केस में ऐसा नहीं किया गया था, इसीलिए कोर्ट ने ये अहम फैसला सुनाया है।